तो यहाँ पे ना कुछ बहुत अजीब-गरीब चीज़ें हैं हमारे कंट्री के अंदर। मतलब लोग इतने ज़्यादा इलिटरेट हैं। मतलब बेसिकली मैं इनको इलिटरेट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जागरूक नहीं है। समझे आप? लोगों में जागरूकता बिल्कुल नहीं है। अब आप देखिए कैसे नहीं है जागरूकता। मतलब मैंने टीवी में एक ऐड देखा। जनरली गवर्नमेंट क्या है, हमारा कुछ ऐड चलाती है टीवी में, और भाई साहब उस ऐड के अंदर जो हमारे अक्षय कुमार जी हैं वो सिखा रहे हैं लोगों को। वो कह रहे हैं कि भाई टट्टी करने के लिए घर में बनाओ 2 गड्ढे, 1 गड्ढा 2 गड्ढा। वैसे अच्छी बात है। अब उनका फ्रेंड उनसे पूछ रहा है कि यार टट्टी तो करनी है, उसके लिए 2 गड्ढे क्यों बनाए? तो भाई साहब समझा रहे लोगों को कि ये गड्ढा नंबर 1 है, ये गड्ढा नंबर 2 है। दोनों के बीच में एक नॉब होगी। जब आपका पहला वाला गटर भर जाएगा, आप अपने नॉब को ऑन कीजिएगा, आपका जो टट्टी है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। और वैसे हमारे एक ऐड मैंने और देखा, दुल्हन की शादी है, मतलब दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है। दुल्हन की काकी बैठी है जो है हमारी विद्या बालन जी। अब दुल्हन को ना अचानक से जाना है वॉशरूम, मतलब वॉशरूम जाना है उनको। तो वो कहती है कि काकी हमको ना वॉशरूम जाना है। तो ये पूछती है विद्या बालन उसकी सास से कि काकी यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है? तो लिटरली सास कह रही है वॉशरूम, छी 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 छी, घर में कौन बना हुआ है मूड़ा। तो फिर सोचो, अब वो कह रही है कि दुल्हन से कहो कि बाहर जाके खेत में बैठ जाए। अरे यार एटलीस्ट आज के दिन तो उसे छोड़ दो। आज तो कम से कम दुल्हन को ये मत बोलो आप कि भाई वॉशरूम में नहीं तो खेत में जाके कर। सोचो यार कितना और लगेगा। जागरूक बना रही है वो देश को। वो कह रहे हैं कि अपने घर में शौच बनाओ, लगाओ। हमारे देश के अंदर ये तक बताने की जरूरत पड़ती है कि भैया टट्टी करनी है तो खेतों में मत करो, शौचालय में करो। अब ऐसी एक ऐड और है, उसमें अमिताभ बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि टट्टी करने के बाद हाथ धो, साबुन से हाथ धो। लिटरली यार आप तो बताइए, ये कोई कहने वाली बात है कि अगर आपको टट्टी करनी है, अगर आपको हगना है तो उसके बाद आप साबुन से हाथ धोइए। तो वैसे ही 2016 में आपका एक वो हुआ था डिमोनेटाइजेशन, बड़ी परेशानी हुई मुझे भी यार। वैसे खास दिक्कत हुई नहीं, क्या 1000 क्या 2000 क्या 500, जब कुछ है ही नहीं तो दिक्कत ही किस बात की है। तो वहां पे ना गवर्नमेंट समझा रही है लोगों को, कह रही है भाई कि डिमोनेटाइजेशन है, इससे काला धन वापस आएगा, हमारी इकोनॉमी इससे इतनी आगे बढ़ेगी, कुछ ऐसा होगा कुछ वैसा होगा। अरे भाई तुम पहले ये तो सोचो, जिस देश में लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि टट्टी कहाँ करनी है, हगना कहाँ पे है, लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि टट्टी करने के बाद साबुन से हाथ धोना है, उस देश के लोगों को घंटा समझ में आएगा कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। लिटरली यार गवर्नमेंट भी बिगर बात का आंदोलन पैसा खर्च करे जा रही है। लेकिन ये मैसेज अच्छा है, आप देखिएगा इस मैसेज को। और वास्तव में एक आंटी तो ऐसी हैं, आप देखिएगा वो वीडियो, वो भाई साहब गाली बक रही है, इतनी गंदी गाली बक रही है भाई साहब। वो मतलब 2000 के नोट को लेके माँ बहन की गंदी गाली चढ़ा रखी उन्होंने। वो गालियां मैं कैमरे के आगे दे भी नहीं सकता हूँ। और वो आंटी का लॉजिक भी सही है। वो कह रही है कि भाई पहले 1000 रुपए खुले तो मिलते नहीं थे, अब इतना बड़ा नोट निकाल दिया 2000 का, इसके खुलने कहाँ से मिलेंगे? तो ये बातें हैं कुछ हमारे देश में ना, ये चीजें हैं। तो एक सोशल मैसेज भी है मेरी तरफ से कि खेतों में मत कीजिए, पटरी में मत कीजिए, पटरी में मत कीजिए, लोग हाथ से धोते हैं, आप उससे हाथ धो बैठोगे अपना, फिर डालोगे पूरा एक। और तो ना नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में भाई साहब लोगों की एक आदत है। और आदत क्या है लोगों की? इन्हें हर चीज में कुछ ना कुछ चढ़ाना है। जैसे अगर आपने देखा होगा ओल्डन डेज में टीवी होती थी हमारी बड़ी वाली CRT वाली, उसके ऊपर क्या करेंगे, वैसे मेरे घर में भी ये चीजें होती है, माइट भी आपके घर में भी हुआ होगा पहले, आज के लोग करते भी हैं। टीवी के ऊपर चढ़ा देंगे आपका चद्दर या फिर कोई कपड़ा, आपका रिमोट है टीवी का, टीवी के ऊपर चढ़ा देंगे आपकी पॉलीथीन ट्रांसपेरेंसी। और फिर आपका जो एक ट्रांसपेरेंट आपका कांच का आपका टेबल होगा, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ा देंगे। भाई साहब देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है, 140 करोड़। जहां चढ़ाना है वहां तो नहीं चढ़ाएंगे, जहां नहीं चढ़ाना वहां जरूर चढ़ाएंगे ये लोग। अरे वहां भी चढ़ाओ यार, आबादी बढ़ रही है देश की इतनी, हमारी जितनी ज्यादा। तो आपको याद होगा हमारे एक बबलू भाई हैं जिनका पुरानी वीडियो में एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके ना शादी हुई, शादी में वो लड़की देखने गए। तो भाई साहब इनके फादर बड़े लिबरल, बहुत लिबरल। तो शादी वादी हुई, वहाँ पे लड़की के पेरेंट्स से बातचीत चल रही, सारी बातें हो रही हैं। तो दुल्हन के पूछते हैं पिताजी, अरे सर जी ये तो बताइए, अब लेन देन की बातें कर लेते हैं। भाई साहब ये आदमी, इसका बाप बबलू का इतना लिबरल है, ये पता क्या बोलता वहाँ जाके, ये बोलता अरे यार शर्मा जी अब तो शादी हो ही गई है, दुल्हन देगी दूल्हा लेगा, जिम्मेदारियां, हो गया लेन देन। अब बताओ यार कोई बात है कहने वाली। अब बबलू भाई की शादी हुई
तो बबलू भाई को ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील था। शराब पीने के बाद तो ये मतलब बहुत भयानक किस्म के आदमी है, लेकिन बिना पिए भाई साहब ये आदमी बिल्कुल कबूतर है, शांत जैसा। अब इसकी शादी हो गई है, इसको लेने जाना है आपका प्रोटेक्शन नॉर्मली, ओके। तो ये शर्मा रहा है, ये गया मेडिकल स्टोर में। मेडिकल स्टोर में ये बोलता, अरे भाई साहब एक मिनट सुनिए। और वहाँ लाइन लग पड़ी लोगों की, मतलब वहाँ पे 4-5 लोग और हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, लड़कियाँ भी हैं वहाँ पे। अब इनको लेना है कॉन्डोम, बेसिकली प्रोटेक्शन। तो ये कह रहे भाई साहब एक मिनट सुनिए। दुकानदार बड़ा बिजी है, व्यस्त है एकदम, कह रहा हाँ 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 बोले बोले बोले, क्या चाहिए क्या चाहिए। कह रहा भाई साहब प्लीज़ एक मिनट प्लीज़ यहाँ आइए। वो आया इसके पास, ये कह रहा भाई साहब मुझे ना वो दे दीजिए, वो कह रहा क्या वो बताइए ना। ये उंगली यूँ कर रहा, कह रहा वो ना वो ऐसे वो दे दीजिए। वो कह रहा क्या चाहिए, बैंडेड चाहिए क्या। कह रहा नहीं बैंडेड से नहीं होगा। तो कह रहा क्या चाहिए। कह रहा मुझे ना वो चाहिए, कॉन्डम चाहिए। कह रहा अच्छा कॉन्डम चाहिए। तो दुकानदार भाई साहब ये इतनी शांति से बात कर रहा है, दुकानदार चिल्लाते बोल रहा अरे छोटू जरा भैया का कॉन्डम दिखाना। भाई साहब लोग लिटरली ऐसे दिख रहे, बड़ा बेगैरत आदमी है यार, तौबा देखो देखो कॉन्डम ले रहा है। लड़की खड़ी हो कह रही भाई साहब इस बंदे के ना पूरी की पूरी चेहरा पूरा उतर गया इसका। अब छोटू आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेशनल होगा, छोटे ने उठाया ले डब्बा और ऊपर का कह रहा भैया कौन सा, तो बनाना एप्पल स्ट्रॉबेरी। तो ये कह रहा नहीं भैया नहीं खाना नहीं है, आप ना मुझे ये दे दीजिए स्ट्रॉबेरी। अब ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेके दुकान से बाहर चले गए। अब जैसे भाई साहब दुकान से बाहर गए, इन्होंने लिया चिकन। आज इनके वहाँ पार्टी होनी है ज़बरदस्त वाली, तो चिकन भी लेके जा रहे हैं। तो चिकन नॉर्मली आपने देखा होगा ना, हमारे तो उस जगह पे ब्लैक पन्नी के अंदर चिकन देते हैं। तो चिकन के साथ साथ इन्होंने चिकन लिया एक पन्नी, ऊपर से एक ब्लैक पन्नी और दूसरी ब्लैक पन्नी में इन्होंने डाल दिया अपना फ्लेवर वाला प्रोडक्शन का पैकेट भी। अब वो डाला, ये जैसे दुकान से आगे बढ़े तो ना हल्का सा कील लग गई इनके पैकेट पे, और कील से ना वो पूरा इतना एरिया फट गया और इनका पूरा का पूरा फ्लेवर वाला मैन फोर्स का पूरा बाहर दिख रहा है। ये जा रहे हैं पन्नी लेके ऐसे, और पीछे से इनके 4-5 दोस्त आए कह रहे और बबलू भाई आज तो मतलब बिल्कुल मजा ही आने वाला है, क्या बात है, आज तो चिकन विकन बनाना मजा आ जाएगा आज तो। भाई साहब देखो मेरा तो ये कहना है आपसे, नॉर्मली एक बात कहूँगा मैं आप लोगों से, अब कीजिए लेकिन पहले लीजिए, मेडिकल स्टोर से पहले लीजिए, फिर दम दबा के कीजिए। देश की आबादी कम तो करनी है बिल्कुल। तो दैट वॉज जस्ट अ फनी एक्ट। आई होप कि यू विल रियली लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसके साथ सोशल मैसेज भी है, शौचालय करें, अपने घर में शौचालय बनाइए, टट्टी वहीं कीजिए और पहले लीजिए और फिर कीजिए। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।